था जिसमें आप सभी को भाग लेने का है। मैं निवेदन करता हूँ आचार्य श्री से कि हम सब लालायित है आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए। भगवान नमोस्तु करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस धर्म सभा को आप संबोधित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ठीक है, देखिए सेकंड, चलो कोई बात नहीं। गुरुदत्त लक्ष्मण महापर्व की जय, उत्तम क्षमा धर्म की जय, गुरुराचार्य श्री सागर देव की जय, गुरुराचार्य श्री गुरुदेव की जय, जबले आचार्य भगवंत श्री भक्ति गुरुदेव की, जबले धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय। धर्म स्नेही महानुभावों, हमारे आचार्य कहते हैं वीरों का भूषण क्षमा, क्षमा हृदय का हार और क्षमावान के सामने अवनत है संसार। नरस्य वर्णम रूपम, रूपस्य वर्णम गुणः, गुणस्य वर्णम ज्ञानम, ज्ञानस्य वर्णम क्षमा। मनुष्य का आभूषण उसका रूप है और रूप का आभूषण है गुण। हमारे पास गुण होना चाहिए। गुणों का आभूषण है ज्ञान और ज्ञान का आभूषण है क्षमा। यदि हमारे पास में ज्ञान है तो हम गुणवान हैं, ज्ञानवान हैं, रूपवान हैं और मनुष्य में श्रेष्ठ है। और यदि हमारे पास में ये क्षमा नहीं है तो हमारे पास में कुछ भी नहीं। इसलिए क्षमा हमारे पास में होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए, हमारे आचार्य बतलाते हैं कि क्षमा धर्म जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यदि आपके पास में क्षमा है, मैंने कल भी आपसे कहा था कि 10 लक्षण महापर्व की शुरुआत क्षमा से क्यों? क्योंकि इस सृष्टि का विनाश यदि होता है तो उसमें कारण है क्रोध, मान, माया। क्रोधो मूलम अनर्थानाम, क्रोध आपके अनर्थ का मूल है। क्रोधो मूलम अनर्थानाम, क्रोधः संसार वर्धनम, और क्रोध संसार को बढ़ाने वाला है। धर्म क्षम क्षय करत क्रोधः, और हमारे धर्म का क्षय करने वाला क्रोध है। यानी क्रोध आता है और धर्म का क्षय हो जाता है। तस्मात् क्रोधम विवर्जेत, इसलिए क्रोध को छोड़ देना चाहिए। क्रोध की अग्नि पर क्षमा का जल डालिए। ये जो क्रोध है एक ऐसा खतरनाक विष है कि क्रोध जहां पैदा होता है पहले उसी को नष्ट करता है। क्रोध की शुरुआत कहां से होती है? तो क्रोध की शुरुआत होती है अज्ञानता से। क्या क्या होता है क्रोध में? हृदय दाहंग कंपाक्षी रागेंद्रिया पाठवादी निर्मित जीव परिणामा क्रोधा। क्रोध में क्या होता है? हृदय में दाह उत्पन्न होती है क्रोध से, अंग कांपने लग जाते हैं क्रोध से, नेत्र लाल हो जाते हैं क्रोध में, आंखें उग्र हो जाती हैं और इंद्रियों की अप्रतिभता हो जाती है। ऐसे अनेक परिणाम क्रोध से मिलते हैं। कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहा, स्मृति सम्मोहात् स्त्री भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सबसे पहले मूर्ता अज्ञानता आती है। और जब क्रोध आता है ना तो आदमी याददाश्त भूल जाता है, स्मृति विभ्रम हो जाता है क्या उसने किया, और स्मृति विभ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश से आपके गुणों का ही विनाश हो जाता है। इसलिए अपनी रक्षा करने के लिए अपने आप को क्षमा करना सीखें। और आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे चंदन होता है, चंदन कितना ही घिसो, घिस घिस करके चंदन सुगंध ही देता है कि नहीं? और गन्ना कितना ही पीसो, गन्ना मशीन में जाता है, जितनी बार जाता है मीठा रसी आपको देता है। और सोना जितना तपाते हैं उतना और निखर के आता है, सोना निखर के आता है। ऐसे ही जो साधु पुरुष है उनको जितना तपाया जाता है, प्राण जाने पर भी वो अपनी क्षमा को नहीं छोड़ते। साधु का धर्म क्षमा है। और हमारे आचार्य कहते हैं पक्षी नाम काक चांडाल, पक्षी में चांडाल कौन? कौवा। पशु चांडाल गर्दभा, पशु में चांडाल गधा।
मुनि नाम कोप चांडाल, और मुनि होकर के, मुनि उपलक्षण मात्र है, आचार्य उपाध्याय मुनि, आर्य का, क्षुल्लक क्षुल्लिका ऐलक आदि, यदि इनके पास में क्रोध है तो क्रोध होने पर वो साधु नहीं, वो चांडाल है। इसलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि मैं चांडाल ना बनूं, और सबसे प्रार्थना करता तो कोई चांडाल ना बने। रोज मैं समझाता हूँ चांडाल मत बनो। मुनि नाम कोप चांडाल, सर्व चांडाल निंदा का, और जो निंदा करे सबसे बड़ा चांडाल का महाचांडाल होता है। निंदा करने वाला सबसे बड़ा पापी है, पृष्ठ मांस भक्षी है, नीच गोत्र का बंध करता है, दुर्गति का बंध। इसलिए कभी भी निंदा मत करना। आपने कोयल देखी है? कोयल जी कैसी होती है? काली, एकदम काली, फिर भी लोकप्रिय क्यों? स्वर। कोकिला नाम सरोरूपः, कोयल का स्वर ही उसका रूप है। और नारी, आज एक से बढ़कर एक नारी है। कोई मिस यूनिवर्स है, कोई मिस वर्ल्ड है, कोई मिस अर्थ है, लेकिन सब ये व्यर्थ है। हम किसका सम्मान करते हैं? मां सती सीता का सम्मान करते हैं, ब्राह्मी सुंदरी का सम्मान करते हैं, चंदन बाला का सम्मान करते हैं। क्यों? पवित्रता। इसलिए कहा है कोकिला नाम सरोरूपम नारी रूपम पवित्रता। पवित्र नारी है, पवित्रता है तो वो रूपवान है, पवित्र नहीं है तो नहीं है। विद्या रूपम कुरूपाणाम, और कुरूप भी हो, जैसे अष्टावक्र थे। चाणक्य बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन चाणक्य को याद किया जाता है। क्यों? विद्या। अपन तो कोई सुंदरता की श्रेणी में आते ही नहीं। नहीं, जिसे रत्न धारण किया वो सबसे सुंदर। हाँ, ये बात, ये करेक्ट बात आप। ये संपदा हर किसी को नहीं मिलती। जिसके पास रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित सम्यक विद्या जिसके पास में, वो सबसे बड़ा रूपवान श्रेष्ठ है। और उसकी पूजा स्वर्ग के देवता भी, इंद्र भी करते हैं, चक्रवर्ती भी करता है। यही बात आई है। लेकिन कौन सा साधु तपस्या, कौन सा साधु सम्मान का पात्र बनता है? हमारा स्वरूप क्या है, हमारा रूप क्या है? तो क्षमा। कोकिला नाम सरोरूपः नारी रूपम पवित्रतः विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। क्षमा हमारा तपस्वी का रूप, हमारा आभूषण है। यदि क्षमा हमारे पास में है तब तो हम रूपवान हैं। और कितने ही महा उपवास कर लें, बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय कर लें, बड़ी तपस्या कर लें, यदि क्षमा हमारे पास नहीं है, समता हमारे पास में नहीं है, तो कुछ भी हमारे पास नहीं। जिस समय क्रोध आता है तो व्यक्ति आपा खो देता है, आपे से बाहर आ जाता है, आत्मा बहिरात्मा हो जाता है। इसलिए जो क्रोध है हाईली इन्फ्लेमेबल, ज्वलनशील है, मारक है, घातक है, पेट्रोल से अधिक खतरनाक, जहर से अधिक खतरनाक है तो क्रोध है। एक जगह हमारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने शोध किया, खोद किया, एक अच्छा खासा खरगोश था और बिल्कुल अच्छा हंसता खेलता आनंद के साथ में था। उस हंसते खेलते खरगोश को क्या बोलते हैं? इसको ससा बोलते हैं, और रैबिट बोलते हैं ना। इंग्लिश में रैबिट है, मराठी में ससा है, और हिंदी में खरगोश। बिल्कुल शांत अच्छा था। उस खरगोश को एक क्रोधी व्यक्ति का एक 20 ml खून निकाल करके उसको लगा दिया। क्रोधी व्यक्ति इंजेक्शन से निकाला, जिससे वजह से तुम्हें क्रोध आ रहा है, गुस्से के समय खून निकाल लिया, और वो जो गुस्से का खून था उस खरगोश को लगा दिया। उसे लगाने के पश्चात हालात ये हुए कि मुश्किल से 10 मिनट के अंदर में
उसको इतना क्रोध आया, उसकी आंखें लाल हो गई अचानक, अकस्मात, और आंखें लाल हो गई, हाथ के टिड़ाने लग गया, अपने पैरों से जमीन खोदने लग गया और सिर पटक पटक करके मर गए। ये क्रोध ऐसा करता है। इसलिए क्रोध सबसे बड़ा खतरनाक है। मैं कहना चाहूंगा, जिस समय क्रोध आता है तब माताएं उस समय खाना ना बनाएं, क्रोध के साथ में खाना ना देवें, क्रोध के समय अपने बच्चों को दूध ना पिलाएं। क्रोध के समय इंसान में इतना जहर पैदा होता है, इतना जहर पैदा होता है, उस जहर से 60 आदमियों की मृत्यु हो सकती है, इतना जहर पैदा होता है। इसलिए क्रोध का त्याग करना बहुत जरूरी है, क्रोध को छोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए क्रोध क्यों आता है हम ये जाने, क्रोध के दुष्परिणाम क्या होते हैं हम ये जाने, इसको समझ करके क्षमा धारण करें। क्षमा उसका सबसे बड़ा उपाय है। क्रोध की अग्नि पर क्षमा का जल डालना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें, क्षमा की बात हितकर है, क्षमा की बात सुंदर है। क्षमा की बात हितकर है, क्षमा की बात सुंदर है। क्षमा की बात में ही शांति बा सुख का समंदर, क्षमा की बात में ही शांति बा सुख का समंदर है। जिन्होंने क्षमा को धारा मिला उनको किनारा, जिन्होंने क्षमा को धारा मिला उनको किनारा है। जगत में प्राणियों को बस क्षमा का ही सहारा है, जगत में प्राणियों को बस क्षमा का ही सहारा। सांप के मुंह में एक थैली होती है, उसमें बहुत उसके जहर जमा होता है, पर मनुष्य के शरीर में ऐसी कोई थैली नहीं होती। उसको जब क्रोध पैदा होता है, जहर पैदा होता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। तो क्रोध सबसे बड़ा जहर है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बुराई का बदला आप भलाई से दीजिए। भगवान पार्श्वनाथ ने बुराई का बदला क्षमा से दिया, वो भगवान पार्श्वनाथ बन गए। आपने आज पूजन पढ़ी, जयमाला पढ़ी, सुकमाल मुनि पर क्रोधी 3 तक उपसर्ग करती रही, उन्हें क्षमा धारण की, सर्वार्थ सिद्धि पहुंच गए। सुकोशन मुनि 4 महीने के उपवास किए थे, और सुकोशन उनके पिता कीर्तिधर मुनिराज दोनों मुनि थे, गुरु शिष्य थे, और दोनों आहार को जा रहे उस समय ही एक व्याघ्री ने हमला कर दिया। शेरनी कौन थी? उनके ही पूर्व जन्म की मां, जो इष्ट वियोग नाम के आर्त ध्यान में मर करके शेरनी बन गई, क्रोध परिणाम से, आर्त परिणाम से, और वही अपने बेटे पर आकर हमला कर देती है। और जैसे हमला करती है, गले को पकड़ती है, सुकोष्ठन मुनि उस समय ही क्षमा धारण करते हुए ध्यान मग्न हो जाते हैं, और उसी अंतर मुहूर्त में प्राण निकलने से पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्षमा से वो अरहंत बन जाते हैं। वहां कीर्तिधर मुनिराज उस शेरनी को समझाते हैं, व्याघ्री को, अरे जय देवी, तू अयोध्या की पट्ट रानी थी, महारानी थी, मेरी पत्नी थी, मैंने संसार को छोड़ा क्योंकि तुझको निमित्त ज्ञानी ने बताया था कि जिस समय तेरा पति पुत्र के जन्म का समाचार पाएगा, उस दिन ही इसको वैराग्य हो जाएगा, और तूने मायाचारी करके मुझे पुत्र जन्म का समाचार नहीं दिया। कम से कम जन्म लेकर, बच्चे का जन्म होकर के 1.25 महीना हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और जिस दिन मुझे पता चला कि अरे कीर्तिधर, तू अयोध्या का राजा है, लेकिन तेरे घर पे तेरा राज नहीं चलता है, 1.25 महीना हो गया, तेरे पुत्र का जन्म हो गया और तुझे मालूम ही नहीं, फिर किस पर राज करता है? अपनी आत्मा पर राज कर, और मैं मुनि बन गया। हे सहदेवी,
और तूने सुना था कि ये तेरा पुत्र जो आया है, ये भी जिस दिन मुनि के दर्शन कर लेगा उस दिन ही उसको वैराग्य हो जाएगा। इसलिए सहदेवी ने अयोध्या में घोषणा करा दी, महारानी ने, कोई अयोध्या की सीमा के अंदर कोई मुनि आने ना पाए। और एक दिन मैं, जो अयोध्या का राजा था, तेरा पूर्वाश्रम का पति था और इस बच्चे का पिता था और साथ में मुनिराज था, मैं मुनि किधर जब अयोध्या में आया और मुझे देखकर तूने दूर से ही मुझे धक्का मार के बाहर निकलवा दी। देखो आप कितनी कशा है। और जब वो धक्का दिया जा रहा था, मुनिराज बाहर जा रहे थे, उस समय सुकौशल ने देखा पहली बार ये नग्न व्यक्ति क्यों, कौन है, धक्का क्यों लगाया जा रहा है। और उस समय ही जो धाय माँ खड़ी थी जिसने दूध पिलाया था उसको, वो रो पड़ी। सुकौशल ने पूछा, राजकुमार ने पूछा, माँ तू क्यों रो रही है, तुझे किसने मारा है, किसने कष्ट दिया, बोल मुझे, मैं देख लेता हूँ। धाय माँ ने कहा कि बेटा मैं तो दासी हूं, तुझे दूध पिलाया है, बचपन से पाला है, तू मेरा मालिक है, लेकिन आज जो इस देश के मालिक थे, इस देश के राजा थे, तेरी माँ के पिता थे, तेरी माँ के पति थे और तेरे पूज्य पिता थे, ऐसे गिरधर आज मुनिराज यहाँ पर आए और तेरे मुंह में तेरी माँ ने उनको धक्का निकलवा करके बाहर कर दिया है। कितने पाप का बंध हुआ, क्या होगा इस अयोध्या का। मुनि मुद्रा को देखते इतना सुनते सुकौशल को भी वैराग्य हो गया। और जब घर छोड़ के जाने लग गए तो उसकी पत्नी आई सुकौशल की, मंत्री आ गए कि आपके पिता चले गए, आप भी चले जाएं, क्या होगा इस देश का। तब उन्होंने जो गर्भ के अंदर जीव था उस पर तिलक कर दिया, गर्भ पर, बोले ये इस देश का राजकुमार हो, निकल गए। हे सहदेवी व्याघ्री, हमने अपना कल्याण कर लिया, लेकिन तू इष्ट योग करती रही, आर्त ध्यान करती रही, रौद्र ध्यान करती, इसी परिणाम से मर करके मरी और आज व्याघ्री बनी है। और अपने जिस पुत्र के पीछे तूने इतने पाप का बंध किया, आज उसी को मारकर खा गई, उसी को मार दिया। और सुकौशल मुनिराज ने क्षमा धारण की, इसलिए मरे नहीं, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, अरहंत बन गए, क्षमा प्राप्त कर ली। इसलिए महान भवो क्षमा धारण करो। दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, नेकी पर तुला पर, नेकी तेरी तुला पर तुले ना तुले, नेकी तेरी तुला पर तुले ना तुले। मांग ले अपनी गलती की माफी खुद से, मांग ले अपनी गलती की माफी खुद से, क्या पता आंख कल तेरी खुले ना खुले, क्या पता आंख कल तेरी खुले ना। इसलिए क्षमा धारण करो। कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है उसका अच्छा उत्तर दो। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर गार्डन देख करके, बगीचा देख करके अच्छा सा मकान लिया और पड़ोसी उन्होंने देखा कि गार्डन में आया है, रहने के लिए मकान में आया है, इसको परेशान करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे रहते हैं। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, सज्जन और दुर्जन। सज्जन और दुर्जन दोनों के पास विद्या होती है, दोनों के पास में शक्ति होती है और दोनों के पास में धन होता है। पर दुर्जन और सज्जन की पहचान क्या है, तो कहते हैं विद्या विवादाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय, खलस्य साधुर विपरीत में तत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवाद आए, जिसकी विद्या विवाद में जा रही है, ज्ञान पाकर विवाद कर रहा है, धनम मदे और धन से अहंकार कर रहा है। शक्ति परेशान परपीडनाय, और शक्ति दूसरों को परेशान करने में लगा हुआ है, वो कौन है, खलस्य, ये खल के लक्षण। साधु विपरीत मित्र, वो जो साधु है उसका उल्टा। साधु क्या करता है, साधु अपनी विद्या को ज्ञान देने में लगाता है, ज्ञान आए, और धन को, अपनी शक्ति को दान में लगाता है, और
शक्ति को दूसरों की रक्षा में लगाता है, सबकी रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य है। यदि आप करेंगे तो आप भी गृहस्थ जीवन में बहुत श्रेष्ठ बन जाएंगे, महान बन जाएंगे, श्रेष्ठ बन सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा था, एक व्यक्ति ने मकान लिया और पड़ोस के लोगों ने परेशान करना शुरू किया। पहले दिन ही, पहला दिन था, ओपनिंग थी उसकी, और ओपनिंग के दिन ही जब उसका द्वार बंद था तो पड़ोस के व्यक्ति ने अपने घर कूड़ा करकट कचरा वचरा ला करके घर के बाहर रख दिया। पहली परेशानी शुरू। अब इसने उत्तर दिया। इसने क्या किया, इसने दोपहर के समय पड़ोसी के घर का घंटी बजाया। वो सोचे कि आया है, झगड़ा करेगा, उल्टा सीधा बोलेगा और हम जम करके भिड़ेंगे अच्छे से। वो लोग अंदर वाले लाठी काठी लेकर तैयार। पर जैसे ही द्वार खुला, द्वार खोलते ही शर्मिंदा हो गए, आंखें नीचे हो गई। क्यों? क्योंकि जिसके घर के सामने कचरे का टोकरा फेंका गया था, उसने अपने घर से अच्छे अच्छे फूल फल मिठाई वगैरह लेकर के आया, भेंट में दिया कि श्रीमान जी लीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए यही है, आप स्वीकार कीजिए। इसमें उसने उत्तर दे दिया, जिसके पास जो होता है वो देता है। अंदर में जिससे क्रोध होता है कषाय देता है, जिसके पास समता तो समता देता है। उनके पास कचरा था, उन्हें कचरा दिया, इसके पास अच्छे फल थे, अच्छा दिया, और एक बार में ही उसको निरुत्तर कर दिया। उन्हें क्षमा मांगी, भैया हमसे गलती को क्षमा करना, आगे हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। झगड़ा खत्म हो गया। आपको एक सूत्र देता हूं, तुम्हारे पास देने के लिए फल हो, ठीक है, फूल हो, अच्छा है, नहीं हो कोई बात नहीं, मिठाई हो देना नहीं हो कोई बात नहीं, कम से कम अपने मुख से अच्छे वचन बोल करके सबको अपना बना ले। कहा है, कागा का को लेते हैं, कोयल का को दे, रही मन मीठे वचन से, जग अपनों कर ले। कौवा किसे क्या देता है, पर जहां आ जाए उसको उड़ा देते हैं। और कौवा कोयल क्या देती है, पर जहां बैठी लोग देखते कहाँ है कोयल। मात्र कोयल अपने मीठे वचनों से को अपना बना लेती है। तो आप आज का इतना नियम लेकर जाइए, क्रोध का जवाब क्रोध से ना दे करके क्षमा से दीजिए, और बात की शुरुआत जय जिनेन्द्र से कीजिए। जैसे उसने मीठे फल दिए, आप कम से कम मीठे वचन दीजिए, मधुर व्यवहार कीजिए, तब आपका अवश्य में कल्याण होगा। समय अपना हुआ है, इसलिए समय दृष्टि पाने के लिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना है। ऐसे और हर दिन नए नए विषय हमारे चलेंगे, आप उसका लाभ प्राप्त। समय हमारा हो चुका है, पूरे 10 बज चुके हैं, इसलिए आज इतना ही। बोलो महावीर भगवान की जय, उत्तम क्षमा धर्म की जय। जय आचार्य भगवत श्री गुरुदेव हे जिनवाणी भारती तो हे जपोदिन रहे, जो तेरा शरणागति पावे सच्चे, जा वाणी के ज्ञान दे, सुझे लोका